धन्यवाद। माननीय श्री रामजी लाल सुमन जी। प्लीज बैठे रहिए, सीट पे बैठ कर ना बोले। उपसभापति जी, यह सदन उपराष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा कर रहा है और राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जो किसानों के लिए कहा है उसको मैं पढ़ता हूं कि किसानों की आय बढ़ाने एवं खरीफ तथा रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निरंतर बढ़ाए गए हैं। उपसभापति महोदय, सवाल इतना ये नहीं है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना बढ़ाया गया है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला कि नहीं मिला है। और मैं कहना चाहूंगा कि नहीं मिला है। एक शांता कुमार कमेटी बनी, उपसभापति जी महोदय, शांता कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में मंत्री रहे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और शांता कुमार कमेटी ने जो निष्कर्ष निकाला वो ये था कि सिर्फ 14% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है। उपसभापति जी, 2020-2021 में भी किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ। लगभग 700 किसान उसमें शहीद हो गए। तमाम किसानों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लिखे गए। सरकार ने उनकी कोई आज तक इमदाद नहीं की, मुकदमे वापस नहीं हुए। और सरकार, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने उस समय जो समिति बनाई थी, सभापति महोदय, उस समिति का भी कोई सार्थक प्रयास किसानों के हित में नहीं रहा। सभापति महोदय, देश में 46% लोग अभी भी कृषि से जुड़े हैं और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 18% है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आपके मार्फत। अभी देश में 21 लाख करोड़ रुपए किसानों पर कर्जा है और प्रति किसान पर 1,35,000 रुपए का कर्जा है। जो कारपोरेट हाउसेस हैं, अमीर लोग हैं, बड़े पैमाने पर सरकार ने उनका कर्जा माफ किया, उनको मुक्ति दी है ऋण से। सभापति महोदय, यही काम अगर किसानों के लिए हो जाता तो समझा जाता कि निश्चित रूप से किसान गरीबों की सरकार गरीबों के हित में, किसानों के हित में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभापति महोदय, एक लंबे से हिंदुस्तान के किसान आंदोलन कर रहे हैं और आपको मालूम है कि जगजीत सिंह डल्लेवाला का अनशन महीनों से चल रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं है जो बातचीत के जरिए हल हो सके, बशर्ते कि लोगों की नीयत ठीक हो। मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि इतना लंबा अर्सा बीत जाने के बाद भी जो सार्थक प्रयास भारत सरकार को किसानों की समस्याओं के दूर करने के लिए करना चाहिए था, इस सरकार ने नहीं किया है। उपसभापति जी, 2014 से लेकर के अब तक 57,160 किसानों ने आत्महत्या की है। और मजेदार बात यह है, ये जो किसानों की बात करते हैं सभापति महोदय, इतना गंभीर मामला है कि किसानों के जो भाव तय कर, फसलों के भाव तय करने वाली कमेटी है, एमएसपी तय करने वाली कमेटी है, वो कृषि मंत्रालय के अधीन एक सचिव होता है, वो उसकी अध्यक्षता करता है। न तो उसमें किसानों के नुमाइंदे, न कृषि विशेषज्ञ। ये बहुत गंभीर मामला है उपसभापति जी। ये सरकार किसानों के हितों से खिलवाड़ कर रही है और मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक मैंने जो भाषण सुने हैं, इधर ये जो बीजेपी के लोग बैठे हैं, तमाम लोगों के प्रवचन मैंने सुने, लेकिन किसानों के सवाल पर शायद 1-2 आदमी ने कोई बात कही हो, लेकिन किसानों के सवाल पर ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। उपसभापति महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ हो। और असल सवाल ये है कि जब तक किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक किसी भी कीमत पर किसान के हालात ठीक नहीं होंगे। सरकार को संवाद स्थापित करना चाहिए किसानों की समस्याओं के सिलसिले में, और जितनी जल्दी
किसानों की समस्या का निराकरण हो सके उतना ही अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्रीमती रेखा शर्मा जी, मेड इन स्पीच। माननीय सभा